तो क्या हाल है भाई, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में और एक और नई वीडियो में। ठीक है, तो मास गेनर वर्सेस वे प्रोटीन, ठीक है, कौन सा बेस्ट है आपके लिए, तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं ये मास गेनर जो है ये दिखा देता हूँ खोलकर। ये देखिए, ये मैं आपको खोलकर इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि मैं अगर इसकी बात कर रहा हूँ तो मैंने खुद पहले इसे यूज़ किया है, तभी मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि बिना यूज़ किए आपके सामने मैं किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू करूँ या उसके बारे में बात करूँ। ठीक है, तो और ये रहा वे प्रोटीन, इसको भी एक बार खोल कर दिखा देता हूँ ताकि आपको जो है क्लियर हो जाए एकदम। ये देखिए, ठीक है, तो मैंने आपको मास गेनर और वे प्रोटीन, ये दोनों जो बॉक्स हैं गेनर का और प्रोटीन का, दोनों खोलकर दिखा दिए कि आपने देख ही दिया कि दोनों बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। पूरी तरह मैंने यूज़ किया है और यूज़ करने के बाद ही मैं इन दोनों का आपके सामने बात कर रहा हूँ कि मास गेनर या वे प्रोटीन कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे मास गेनर की। ठीक है दोस्तों, आप में से जो भी लोग दुबले पतले हैं, स्किनी हैं, या बिल्कुल भी फैट उनकी बॉडी पर नहीं है और थोड़ा सा और आप कह सकते हैं कि अंडरवेट हैं, ठीक है, तो वो जो है मास गेनर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और पर एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी आप मास गेनर यूज़ करोगे ना तो 2-3 महीने यूज़ करने के बाद इसे बंद कर देना दोस्तों। ठीक है, ये नहीं कि आप लगातार इसे यूज़ करी जाएं, आपको इसको 2-3 महीने लेने के बाद स्टॉप कर देना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप अगर 2-3 महीने लेने के बाद भी आप इसको अगर कंटिन्यू रखेंगे तो हो सकता है कि आपका जो पेट है वो भी बाहर निकलना शुरू हो जाए। इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आप 2-3 महीने यूज़ करने के बाद इसे स्टॉप कर देना, जिससे आप क्या देखेंगे कि 2-3 महीने यूज़ करने के बाद एक तो जो बात है कि आप अंडरवेट हैं, ठीक है, आपका वेट भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा और जो आप मतलब आप जो क्या कहते हैं जो दुबले पतले हैं या स्किनी है, थोड़ा सा आपकी बॉडी पर थोड़ा सा आपकी जो शरीर है वो भरना भी शुरू हो जाएगा मास गेनर से और आपका वेट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मास गेनर दोस्तों आपको मैंने बता ही दिया है किस तरह की बॉडी कंडीशन के लोगों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है दोस्तों, मास गेनर में ठीक है दोस्तों, मास गेनर का आपको मैंने बता ही दिया, क्योंकि मास गेनर में दोस्तों आपको शायद पता ही होगा कि मास गेनर में जो मेन बात है मास गेनर की वो यही होती है कि मास गेनर में जो आपको प्रोटीन है वो थोड़ा लोअर सेगमेंट में देखने को मिल जाता है और जो आपको कैलोरीज और कार्बोहाइड्रेट्स है वो थोड़ा हायर सेगमेंट में मास गेनर के अंदर देखने को मिल जाता है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए मास गेनर जो है वो आपका जो आपका मसल मास है उसको बढ़ाने में मदद करता है और अगर आप अंडरवेट हैं तो आपका वेट भी अच्छा खासा गेन कर देता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मास गेनर में अगर आप सोचें कि आपको प्रोटीन मिल जाएगा तो प्रोटीन मिलेगा तो ज़रूर, तो बहुत ज़्यादा कम मात्रा में मिलेगा दोस्तों, उतनी मात्रा में नहीं मिलेगा, इसीलिए ये इसका नाम जो है गेनर है दोस्तों। ठीक है, कि इसके अंदर आपको जैसे मैं बता ही चुका है कि कार्बोहाइड्रेट और कैलोरीज जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रहती हैं। ठीक है दोस्तों, अब जैसे ये गेनर है, इसके अंदर आपको प्रोटीन जो है दोस्तों, इसके प्रोटीन तो बहुत ही कम रहता है दोस्तों। ठीक है, तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर 3 ग्राम क्रेटीन मोनोहाइड्रेट पर सर्विंग भी इन्होंने यूज़ किया है। और क्योंकि आपको पता है जो क्रेटीन है वो भी आपका जो लीन मसल मास है उसे बिल्ड करने में हेल्प करता है और आपकी थोड़ी बहुत गेनिंग भी करा देता है। और 5 ग्राम एल ग्लूटामाइन पर सर्विंग भी इसमें दी गई है, जो कि आपकी रिकवरी के लिए बहुत बेस्ट है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर 2 ग्राम MCT ऑयल भी यूज़ किया गया है, जो आपकी भूख को बढ़ाने में काफ़ी हद तक मदद करता है। अब जैसे कि मैंने कहा कि इसके अंदर आपको कैलोरीज बहुत ज़्यादा
हायर सेगमेंट में देखने को मिल जाती है, इसलिए इसके अंदर जो कैलोरीज है वो 1346 कैलोरीज देखने को मिल जाएंगी, और कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आपको 252 ग्राम्स देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और फिलहाल जो गेनर मेरे पास है, इसकी जो ये पैकेजिंग है वो 1 kg की है। ठीक है, और इसके अंदर दोस्तों मास गेनर, ये जो गेनर है आपको देखो, गेनर मार्केट में कई तरह के हैं, वो आपकी मर्जी, आप कोई सा मर्जी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बट अब ये थी मास गेनर की बात। ठीक है, तो मास गेनर के अलावा हम बात कर रहे थे वे प्रोटीन की दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आज की वीडियो इसी के ऊपर है कि मास गेनर या वे प्रोटीन। ठीक है, मास गेनर का मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों, शायद आशा करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा कि मास गेनर किन किन को यूज़ करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम वे प्रोटीन की दोस्तों। आप में से जो भी लोग ठीक ठाक बॉडी कंडीशन वाले हैं, मतलब ज़्यादा पतले नहीं हैं और ज़्यादा मतलब हैवी भी नहीं है, ठीक ठाक बॉडी है उनकी, मतलब बट वो चाहते हैं कि उनकी बॉडी पर जो क्या कहते हैं फैट बिल्कुल ना आए और सिर्फ जो मसल है वही बिल्डअप हो, तो उन लोगों के लिए जो है वो वे प्रोटीन बेस्ट रहता है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि उनको क्या करना है, अपनी बॉडी में फैट को ना लेकर सिर्फ अपने मसल को ही बिल्डअप करना है, इसलिए वो वे प्रोटीन का ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो वे प्रोटीन आप किसी भी अच्छी क्वालिटी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वे प्रोटीन में बेसिकली आप जब वे प्रोटीन यूज़ करेंगे तो दोस्तों आपको एकदम से तो रिजल्ट वे प्रोटीन से नहीं मिलने वाले, थोड़ा स्लोली आपको रिजल्ट मिलेंगे वे प्रोटीन से, पर मिलेंगे ज़रूर। ठीक है दोस्तों, अब जैसे देखो ये गेनर है, गेनर से आप देखेंगे कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर ही आपको अपनी बॉडी पर चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बट जो ये वे प्रोटीन है, वे प्रोटीन में आपको स्लोली रिजल्ट देखने को मिलेंगे, एकदम से आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे वे प्रोटीन में। ये स्लोली आपके जो मसल है उसको बिल्ड करने में काफ़ी हद तक हेल्प करता है, और आपकी बॉडी में जो प्रोटीन सिंथेसिस है, जो मतलब आपकी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस है उसे काफ़ी हद तक बढ़ा देता है, और आपका मसल भी बिल्डअप करने में बहुत हेल्पफुल है। बट एक बार मैं फिर कह रहा हूँ कि एकदम से ये आपका मसल बिल्ड, आप सोचें कि एकदम से आपका मसल बिल्ड कर देगा, ये स्लोली आपको रिजल्ट देगा दोस्तों वे प्रोटीन। ठीक है, मास गेनर आपको शायद वे प्रोटीन के कंपैरिजन में थोड़ा जल्दी रिजल्ट देना शुरू कर दे, बट वे प्रोटीन जो है आपको थोड़ा स्लोली रिजल्ट देगा, बट देगा ज़रूर। ठीक है, क्योंकि इसका क्या काम है, ये आपको फैट बिल्कुल नहीं देगा, ये सिर्फ आपके मसल को टारगेट करेगा। ठीक है दोस्तों, मतलब आपका जो मसल है उसे ही बिल्डअप करने में हेल्प करेगा। अब वे प्रोटीन में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको गेनर में बता ही दिया कि गेनर में आपको जो प्रोटीन है वो थोड़ा लोअर सेगमेंट में देखने को मिल जाता है, जबकि गेनर में आपको कैलोरीज और जो कार्ब्स है वो थोड़ा हायर सेगमेंट में देखने को मिल जाता है, इसीलिए वो गेनिंग के लिए बेस्ट रहता है। बट अब जो ये वे प्रोटीन है ये आपके सिर्फ मसल को टारगेट करता है, आपके मसल को बिल्डअप करने में काफ़ी हद तक हेल्प करता है, इसलिए इसके अंदर जो है वो जो प्रोटीन की मात्रा है उस गेनर के बिल्कुल ऑपोजिट है दोस्तों। ठीक है, इसके अंदर जो प्रोटीन की मात्रा है थोड़ी आपको एज कम्पेयर टू गेनर आपको थोड़ी ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा देखने को मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, और इसके अंदर कार्ब्स और कैलोरीज जो हैं गेनर के कंपैरिजन में थोड़ी सी लोअर सेगमेंट में रहती हैं, थोड़ी सी कम रहती हैं। ठीक है, इसीलिए ये आपके मसल को हिट करता है, आपको फैट मतलब ज़्यादा आपको फैट नहीं ये देता, सिर्फ आपके मसल को ही बिल्डअप करने के लिए बेस्ट रहता है वे प्रोटीन। ठीक है, आपको सिंपल भाषा में मैं बता दूं, जो गेनर है और वे प्रोटीन है, एक साइड आप गेनर लेकर चलिए और एक साइड आप वे प्रोटीन लेकर चलिए। गेनर में बता ही दिया मैंने आपको। ठीक है, 3 चीज़ें आपको पता लगी गई, प्रोटीन, कार्ब्स और कैलोरीज। वैसे ही वे प्रोटीन में प्रोटीन, कार्ब्स और कैलोरीज। वे प्रोटीन में आपको मैंने बता ही दिया दोस्तों 3 चीज़ों के बारे में,
इसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा रहता है, इसीलिए ये मसल को टारगेट करता है और आपके मसल को बिल्डअप करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है दोस्तों ये। बट मसल को बिल्ड ज़रूर करेगा, बट थोड़ा स्लोली आपको रिजल्ट देगा दोस्तों। आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे आपको उससे, ठीक है। अब अगर हम एक नॉर्मली बात कर भी लें वे प्रोटीन में, आपको अगर आप में से नॉर्मली आपको पता ही है वैसे दोस्तों। अब वे प्रोटीन में दोस्तों क्या होता है कि आपको पर स्कूप में आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इसके अंदर आपको वे प्रोटीन के अंदर जो है कई वे प्रोटीन ऐसे होते हैं जिसमें आपको BCAA मिल जाता है देखने को, और कई वे प्रोटीन ऐसे होते हैं जिसमें आपको EAA देखने को मिल जाता है। नॉर्मली जिन वे प्रोटीन्स में आपको BCAA देखने को मिल जाता है वो 5.5 ग्राम BCAA ज़्यादातर देखने को मिलता है। और नॉर्मली EAA जिन वे प्रोटीन्स में होता है वो आपको नॉर्मली 11 या 12 ग्राम्स EAA देखने को मिल जाता है, जो कि आपको मैं बता दूं, जो BCAA है ब्रांच चेन अमीनो एसिड है और EAA है एसेंशियल अमीनो एसिड है, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो BCAA है उसमें 3 तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं, और जबकि जो EAA है उसमें 9 तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपको बता ही दिया मैंने, ठीक है। इसमें आपको अब ये जो मेरे हाथ में प्रोटीन का वे प्रोटीन का बॉक्स है, ये भी 1 kg की पैकिंग है, ठीक है। अब आपको जैसे उसमें मैंने बता ही दिया, ठीक है, आपको मैंने उसमें बताया ना, अब इसमें भी एक बार बता देता हूँ आपको। 3 चीज़ों की बात की थी हमने, प्रोटीन, कार्ब्स और कैलोरीज, ठीक है। अब अगर हम वे प्रोटीन की बात करें तो वे प्रोटीन में आपको जो कैलोरीज हैं वो 130 कैलोरीज पर सर्विंग देखने को मिल जाएंगी, जबकि आपको गेनर में कितनी मिल रही थी 1346 कैलोरीज पर सर्विंग। इसमें आपको कितनी मिल रही हैं 130 कैलोरीज पर सर्विंग। देखो कितनी कम कैलोरीज है इसमें, इसीलिए ये आपका वेट भी ज़्यादा गेन नहीं करेगा और आपको फैट भी नहीं देगा, सिर्फ आपके मसल को हिट करेगा। अब बात करते हैं इसमें, प्रोटीन मैंने आपको बता ही दिया। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्ब्स की। कार्ब्स आपको वे प्रोटीन में आपको मिल जाएंगे, जैसे कि इसमें दिया गया है 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पर सर्विंग। उसमें कितने मिल रहे थे 252 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पर सर्विंग, जबकि इसमें मिल रहे हैं ओनली 5 ग्राम कार्ब्स पर सर्विंग। इसलिए ये आपको फैट नहीं देगा, आपका वेट भी ज़्यादा, अगर आप पहले से ही ज़्यादा वेट आपका है तो आपको ज़रूरत है नहीं ज़्यादा वेट को और आगे लेके जाने की, सिर्फ आप अपने मसल को ही टारगेट कीजिए, ठीक है, जो कि वे प्रोटीन कर सकता है, ठीक है। तो आपको मैंने दोस्तों बता ही दिया, उसमें भी बता दिया। देखो कैलोरीज आपको कितना ज़मीन आसमान का दोस्तों फ़र्क है। कैलोरीज उसमें कितनी ज़्यादा थे, इसमें कितनी कम है। कार्ब्स उसमें कितने ज़्यादा थे 250 से भी ज़्यादा, और इसमें सिर्फ 5 ग्राम कार्ब्स हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो फैट थोड़ा बहुत मिल जाएगा आपको, जो ना के बराबर है, ठीक है, जो ना के बराबर है दोस्तों, ठीक है। अब इसके अंदर आपको एक चीज़ और बता दूं, वे प्रोटीन के अंदर जो इसके अंदर आपको दिख रहा है वो इसके अंदर आपको मसल रिकवरी स्टैक दिया जाता है, जैसे कि एल ग्लूटामाइन, एल ड्यूसिन, एल आर्जिनाइन, एल टॉरिन, BCAA। ये सारे दोस्तों अमीनो एसिड्स हैं, जैसे कि ग्लूटामाइन हो गया, ड्यूसिन हो गया या एल आर्जिनाइन हो गया, ये सारे अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, और BCAA, ठीक है। ये सारे आपकी मसल की रिकवरी के लिए काम आते हैं, ठीक है, क्योंकि मसल की रिकवरी भी ज़रूरी है। जब आप मसल को ब्रेक डाउन करेंगे तो उसको रिपेयर करना भी ज़रूरी है, जो ये करता है, ठीक है। और इसमें आपको और कुछ तो दोस्तों मुझे देखने को मिल नहीं रहा है, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है कि ये देखो गेनर और वे प्रोटीन, आज का हमारा वीडियो इसी के ऊपर था कि किन किन लोगों को गेनर लेना चाहिए और किन किन लोगों के लिए वे प्रोटीन बेस्ट है, ठीक है। अब गेनर आप समझ ही होंगे दोस्तों, बिना सोचे समझे गेनर का यूज़ मत कीजिए। अगर आप
पहले से ही अच्छा खासा आपका वेट है और आपकी बॉडी गुड कंडीशन में है, ज़्यादा पतले हैं नहीं, ठीक ठाक बॉडी है आपकी, फिर आपको गेनर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गेनर टोटली यूजलेस रहेगा आपके लिए। गेनर यूज़फुल सिर्फ उनके लिए रहेगा जो बिल्कुल पतले दुबले पतले हैं या बिल्कुल स्किनी हैं, फैट बिल्कुल भी उनकी बॉडी पर नहीं है, थोड़ा मसल मास बिल्डअप करना चाहते हैं या थोड़ा अपना वेट गेन करना चाहते हैं, तब जाकर वो गेनर का यूज़ करें। अगर आपकी बॉडी ठीक ठाक है तो आपको अपनी बॉडी पर फालतू का मास गेनर से फैट चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, अपने वेट को और ज़्यादा ओवर वेट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप वे प्रोटीन का यूज़ कर अपने मसल को हिट कीजिए और मसल बिल्डअप कीजिए, ठीक है। तो आपको पता लग गया किन लोगों को मास गेनर यूज़ करना है और किन लोगों के लिए वे प्रोटीन यूज़ करने के लिए बना है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये दोनों का कंपैरिजन आज इस वीडियो में मैंने कर ही दिया, ठीक है, मास गेनर का भी और वे प्रोटीन का भी दोस्तों, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों आपसे मैं हर बारी कहता हूँ कि आप प्लीज़ देखिए, आपके लिए मैं इतने एफर्ट लगाता हूँ और इतनी वीडियोस लेकर आता हूँ, तो आप भी थोड़ा सपोर्ट दिखाइए दोस्तों और अपना थोड़ा प्यार दिखाइए, ताकि हमें भी थोड़ा आपसे मिल सके इंस्पिरेशन और हम आपके लिए कोशिश कर सके तो और अच्छे से अच्छा आगे के लिए कर पाएँ और लेकर आ सकें। तो दोस्तों आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं, आपको वीडियो अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक भी कीजिए और प्यारे से कमेंट भी कर दिया करिए, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो मास गेनर और वे प्रोटीन के ऊपर। तो वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, बहुत जल्द मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के